आप सब। मेरा नाम है विनय और आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल जहां आप पढ़ने वाले हैं कंप्लीट फिजिक्स। और मुझसे फिजिक्स पढ़ने के बाद आप ये नहीं कहोगे कि ये कोई टफ सब्जेक्ट है, आप यही कहोगे कि ये फिजिक्स ही था। जो लास्ट लेक्चर में हमने बात की थी वो थी ज्योमेट्री के बारे में। अब उसको कंटिन्यू करते हैं क्योंकि लास्ट लेक्चर बहुत लंबा होने वाला था, इसलिए मैंने उसे वहीं ड्रॉप किया और अब आगे बढ़ते हैं स्पेशल केसेस की तरफ। राइट, हम स्पेशल केसेस डिस्कस करने वाले थे। स्पेशल केसेस क्या है? सबसे पहले स्ट्रेट लाइन के अंदर देखते हैं। स्ट्रेट लाइन, इसमें जो स्पेशल केसेस बनते हैं वो कौन कौन से हैं? फर्स्ट इज ये XY प्लेन है और XY प्लेन के अंदर ये जो लाइन है वो किस तरह से निकल रही है? X के पैरेलल में। राइट, अब इसमें आपको क्या निकालना है? इस लाइन की इक्वेशन निकालनी है। क्या करना है? हमें इस लाइन की इक्वेशन फाइंड आउट करनी है। तो इक्वेशन फाइंड आउट करने के लिए आपको सबसे पहले क्या चाहिए? स्मॉल m चाहिए। स्मॉल m इज नथिंग बट स्लोप, और स्लोप बताओ दो पैरेलल लाइंस के बीच का स्लोप क्या होता है? 0। अब दोनों लाइंस के बीच का स्लोप अगर 0 है तो tan थीटा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 0 डिग्री। राइट, y इक्वल्स टू mx प्लस c, ये इक्वेशन होनी चाहिए। अब इसके अंदर हमें c फाइंड आउट करना है, तो c आप देखोगे कि पॉजिटिव y एक्सिस के ऊपर हमारा c मिलेगा, which is intercept on y axis। राइट, इंटरसेप्ट ऑन y एक्सिस देखिए कितना है? which is +2। तो y इक्वल्स टू mx प्लस c में हम m की वैल्यू रखते हैं 0 into x प्लस 2। तो ये इक्वेशन हमारी क्या आई? y इक्वल टू 2। तो मतलब कि इस लाइन की जो इक्वेशन बनेगी वो क्या बनेगी? y इक्वल टू 2 बनेगी। राइट, और सेकंड केस क्या बनता है? सेकंड केस भी देखते हैं। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इस पर आप अच्छे से फोकस करें। राइट, ये है XY प्लेन। इस प्लेन में लाइन किस तरह से ड्रॉ की गई है? वो इस तरह से ड्रॉ की गई, जो कि क्या कर रही है? पॉजिटिव एक्स एक्सिस से 90 डिग्री का एंगल बना रही है। राइट, अब आपको इस लाइन की क्या करनी है? इक्वेशन फाइंड आउट करनी है। तो इक्वेशन फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे वो देखते हैं। राइट, कैसे निकाली जाएगी इक्वेशन? सबसे पहले y इक्वल्स टू mx प्लस c में हम जानते हैं सबसे पहले हमें क्या निकालना है? m निकालना है। स्लोप बताओ क्या है इसका? m इक्वल्स टू tan 90 डिग्री। tan 90 इज नथिंग बट अनडिफाइंड। राइट, स्लोप अनडिफाइंड है। c, पैरेलल लाइंस के बीच में c बताओ कितना हो जाएगा? y पर कहीं इंटरसेप्ट कर रही है? नहीं कर रही है, लेकिन ये कहां जाकर इंटरसेप्ट करेगी? इनफाइनाइट पे जाकर। राइट, तो ये कितना हो जाएगा? इनफिनिटी। अब दोनों चीज जिस पर डिपेंड करती है वो तो एक अनडिफाइंड है और इनफिनिटी है, तो इसकी कैलकुलेशन जो होती है वो बहुत ज्यादा टिपिकल हो जाती है। तो हम इसे डायरेक्टली लिखते हैं कि x इक्वल्स टू ये कितना है? यहां से 4 है, तो इसका मतलब हम क्या लिख देंगे डायरेक्टली? x इक्वल्स टू 4। इस लाइन की जो इक्वेशन होगी वो x इक्वल्स टू 4 होगी। अगर ये 5 पर होती तो x इक्वल्स टू 5 होती। राइट, आपको इस कैलकुलेशन के बारे में बॉदर करने की जरूरत नहीं है, आप इसे डायरेक्टली इस तरह से लिख देते हैं। तो आपको क्या मिलती है? इक्वेशन ऑफ लाइन। राइट, ये दो स्पेशल केसेस थे जिसके बारे में मुझे डिस्कस करना था। ये स्ट्रेट लाइन के लिए है। राइट, अब जो नेक्स्ट है वो क्या है? पैराबोला। पैराबोला के बारे में हम पढ़ते हैं। यहां पर कंप्लीट डिस्कशन नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ स्पेशल केसेस की बात कर रहे हैं। राइट, ये आपको समझ में आ गया होगा। सेकेंड इज पैराबोला। पैराबोला क्या होता है उसकी इक्वेशन देखते हैं। सबसे पहले इक्वेशन क्या है? इक्वेशन है y इक्वल्स टू k x स्क्वायर। कैसे पहचानोगे? इसमें एक एक्सिस
की पावर 1 होगी और दूसरे एक्सिस की पावर 2 होगी, राइट। ऐसे करके आप इसको पहचानेंगे और पहचानने के बाद आप इसकी शेप ड्रॉ कैसे करेंगे उसके लिए मैं आपको सबसे पहले नोट लिखाता हूं। नोट में लिखेंगे हम y has less power. Y has less power then graph will bend towards y axis। मतलब कि जिसकी पावर कम है हमारा ग्राफ उस तरफ ही बैंड हो जाएगा, राइट। तो इसका अगर मैं ग्राफ प्लॉट करता हूं तो एक्स वाई एक्सिस पर कैसे बनेगा वो देखते हैं। y की तरफ ये बैंड कट जाएगा, मतलब कि इस तरह का ग्राफ आपका बनेगा। जब आप यहां पर x 0 रखोगे तो y 0 और y 0 रखोगे तो x 0 हो जाएगा। तो मतलब कि ये यहां पर ऑरिजिन पर मीट करेगा, राइट। एक्स वाई प्लेन के अंदर हमने ये कर्व बनाया, राइट, जो किसका कर्व है y kx स्क्वायर का, जो कैसा है सीधी कटोरी जैसा है। कैसा है? सीधी ये क्या है? सीधी कटोरी। अब अगर मैं y को -y से रिप्लेस करूं, क्या करूं? सेकंड पॉइंट क्या है? इफ y is replaced by -y, क्या समझे? y जो है वो रिप्लेस हो गया -y से, तब क्या असर पड़ा इस ग्राफ पर वो देखते हैं। देन we will get mirror image about x axis। मतलब अगर आप y को -y से रिप्लेस कर देते हैं तो देन वी विल गेट अ मिरर इमेज अबाउट x एक्सिस। ठीक, कैसे होगा तो देखिए, ये xy प्लेन है। मैंने बोला कि अगर y को मैं -y से रिप्लेस कर देता हूं तो y को -y से रिप्लेस करने पर जो इक्वेशन बनती है वो क्या बनती है? -y इक्वल टू a एक्स स्क्वायर। अब अगर -y को मैं देखूं तो ये -y मेरा यहां पर है और y को -y से रिप्लेस करने पर जो मिरर इमेज बनेगी ये तो क्या है? पॉजिटिव एक्सिस, जब y kx स्क्वायर था। अब -y है, अब -y है तो जो x एक्सिस है ये मेरा मिरर का काम करेगा। तो ये क्या होगा मेरा? ये मेरा ग्राफ था, -y करने पर जो ग्राफ बनेगा वो मेरा क्या बनेगा? ये ग्राफ, उल्टी कटोरी, राइट। क्या बन गई है? उल्टी कटोरी जैसा बन गया। क्या चेंजेस होते हैं y से -y में? x एक्सिस के अबाउट आपको मिरर इमेज मिलती है, मतलब कि वो उल्टी कटोरी जैसी, राइट।
यहां पर k क्या है हमारा, k कोई भी कांस्टेंट है, एनी कांस्टेंट वैल्यू। क्या आपको इतना समझ में आया? राइट? क्या हम एक्स स्क्वायर के साथ नेगेटिव वैल्यू को एसोसिएट कर सकते हैं? नहीं कर सकते, क्योंकि ये स्क्वायर की टर्म है। मतलब कि x को अगर मैं नेगेटिव x भी करूंगा तो भी नेगेटिव बाहर नहीं आएगा, वो हमें पॉजिटिव वैल्यू दे देगा, इसलिए हम नेगेटिव को x के साथ एसोसिएट नहीं कर सकते। राइट? तो y को माइनस y से रिप्लेस करा, तब हमें ये रिजल्ट मिला। चलिए आगे बढ़ते हैं। पहला बोला कि दूसरी इक्वेशन क्या हो सकती है, जो इक्वेशन है वो क्या हो सकती है, वो हो सकती है x इक्वल टू के वाई स्क्वायर। क्या ये अभी भी उस शर्त को फॉलो करती है कि एक एक्सिस की जो पावर है वो तो 1 है और दूसरे एक्सिस की पावर क्या है, 2। ठीक है, ये पैराबोला हो सकती है। अब अगर इक्वेशन ये है, ये कोई भी कांस्टेंट है, एनी कांस्टेंट, राइट? अब अगर मुझे इसका ग्राफ बनाना है तो आप ग्राफ कैसे करते थे, किसकी पावर कम है उसी की तरफ क्या होगा, ग्राफ हमारा बैंड हो जाएगा। राइट? जिसकी पावर कम है, जैसे यहां पर x की पावर कम है, यहां पर किसकी पावर कम है, x की पावर कम है। ग्राफ will bend towards x एक्सिस। मतलब कि जो ग्राफ होगा वो अब मेरा कैसा होगा, वो ग्राफ होगा इस तरह से, इट्स x एक्सिस एंड इट्स y एक्सिस। तो ग्राफ किधर की तरफ बैंड होगा, पॉजिटिव x एक्सिस की तरफ। राइट? व्हाट हैपन अगर मैं यहां पर x को माइनस x से रिप्लेस कर दूं, तब क्या होगा वो देखते हैं। If we replace x with x by, if we replace x by minus x, किससे, माइनस x से हम रिप्लेस कर दें, then we will get mirror image about, मिरर इमेज मिलेगी किसके अबाउट मिलेगी, हमें y एक्सिस के अबाउट मिरर इमेज मिल जाएगी। राइट? तो कैसे होगा, ये एक्स वाई प्लेन है, इक्वेशन क्या है, माइनस एक्स इक्वल्स टू के वाई स्क्वायर। अब ये इक्वेशन है और मुझे इसमें प्लॉट करना है, तो इसका मतलब क्या हुआ, एक्स वाई एक्सिस है। अब आप इसमें x को माइनस एक्स से रिप्लेस करते हैं तो हमें y एक्सिस के अबाउट, ये हमारा ग्राफ क्या है, जब हमने x को माइनस एक्स से रिप्लेस नहीं किया था, तो क्या मिरर इमेज हो जाएगी हमारी, y एक्सिस के अबाउट एक मिरर इमेज जो हमें मिलेगी वो मिलेगी। तो x को माइनस एक्स से रिप्लेस करने पर जो हमारा ग्राफ होगा वो क्या होगा, ये। राइट? क्या आपको इतनी बात समझ में आई? कहीं कोई कंफ्यूजन हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं कि सर ऐसा कैसे हो। राइट? ये तो था पैराबोला का स्पेशल। इसका एग्जांपल देखते हैं कि ये फिजिक्स के अंदर कहां पर यूज होने वाला है। तो एग्जांपल देखिए,
काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या है? काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ एम वी स्क्वायर। क्या आपको यहां पर कहीं दिख रहा है कि अगर मैं इसको y मानता हूं तो ये मेरा एक कांस्टेंट की तरह ट्रीट होगा, क्योंकि मास चेंज नहीं होगा बॉडी का। y k, क्या ये x स्क्वायर हो गया? मतलब अगर मैं काइनेटिक एनर्जी और वेलोसिटी के बीच में अगर ग्राफ बनाता हूं तो क्या वो पैराबोला होगा? राइट? ये क्या होगा? पॉजिटिव है, इट्स v एंड इट्स काइनेटिक एनर्जी। क्या काइनेटिक एनर्जी नेगेटिव हो सकती है? नहीं। तो ये जो ग्राफ होगा ये कहां तक होगा? ये क्या है? एक पैराबोला। तो ये किस तरह से फिजिक्स में हमारे यूज होने वाले हैं वो मैंने भी आपको बता दिया। अब जो नेक्स्ट है वो है सर्किल। सर्किल क्या होता है उसकी इक्वेशन देखिए। इक्वेशन क्या होती है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू स्मॉल आर स्क्वायर। क्या इक्वेशन है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू स्मॉल आर स्क्वायर। अब यहां पर नोट डाल के इसकी शर्त लिखो कि क्या होता है इक्वेशन, किस तरह की होती है सर्किल की इक्वेशन, उसकी कुछ शर्तें हैं। क्या क्या होना चाहिए? फर्स्ट, x और y की जो पावर है वो कितनी होनी चाहिए? 2 होनी चाहिए। द पावर ऑफ x and y must be 2। कितनी होनी चाहिए? पावर ऑफ एक्स वाई मस्ट बी 2। सेकेंड पॉइंट क्या है जो आपको याद रखना है? जो x और y का कोफिशिएंट है, इसका जो मल्टीप्लिकेशन है वो टर्म हमेशा 1 होनी चाहिए। कोफिशिएंट of x and y must be 1। कितनी होनी चाहिए? 1 होनी चाहिए। ये कंडीशन जहां पर भी फॉलो हो गई वहां पर आप देखोगे कि ये इक्वेशन कौन सी है? सर्किल की इक्वेशन। तो हमारा जो ग्राफ है, अगर मैं उसको प्लॉट करता हूं तो x एक्सिस, x y एक्सिस, तो आप देखोगे कि ये हमारा सर्किल और r क्या है? हमारी रेडियस। क्या है? रेडियस। राइट? अब क्वेश्चन देखते हैं। Question is x square plus y square equal to 36। सबसे पहले हम क्या करेंगे? इसको चेक करेंगे। अगर मुझे इसका ग्राफ बनाना है तो हम क्या करने वाले हैं? सबसे पहले इसको चेक करने वाले हैं कि यार ये इक्वेशन जो दी गई है ये किसकी इक्वेशन है? x और y की अगर हम पावर देखते हैं तो क्या 2 है? फर्स्ट कंडीशन ट्रू है। इसके बाद सेकंड कंडीशन हम देखते हैं कि x और y का मल्टीप्लिकेशन में जो कोफिशिएंट है वो क्या है? 1 है। बिल्कुल। मतलब कि दोनों इक्वेशन, दोनों जो कंडीशंस है वो फुलफिल हो चुकी है यहां पर। तो हम क्या लिखेंगे? ये क्या है? एक सर्किल की इक्वेशन है। और इसको अगर मैं रेडियस को फाइंड आउट करना चाहूं तो रेडियस क्या है? यहां तो स्क्वायर की टर्म नहीं है, तो इसको स्क्वायर की टर्म बनाने के लिए क्या कर सकते हैं अपन? 6 स्क्वायर कर सकते हैं।
तो अब जो ग्राफ बनेगा वो क्या बनेगा हमारा, एक सर्किल बनेगा जिसकी रेडियस कितनी है, 6, राइट। इसी तरह से एक और देखिए, x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर इक्वल टू 36। सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको चेक करना है ये सर्किल की इक्वेशन है या नहीं। तो आप क्या देखेंगे, सबसे पहले x और y की टर्म देखेंगे और उसके ऊपर देखेंगे पावर कितनी है, 2 है या नहीं। 2 तो है, लेकिन क्या कोएफिशिएंट इसका 1 है, नहीं। मतलब कि या तो आपको इस इक्वेशन को बनाना पड़ेगा या तो ये इक्वेशन सर्किल की इक्वेशन नहीं होगी। तो आप इसमें चेक करो, थोड़ी सी जो जोड़ तोड़ करो, तो आप देखोगे कि इस 9 को अगर मैं यहां पर डिवाइड करता हूं तो ये कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, राइट। इसको मैं क्या लिख सकता हूं, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 2 स्क्वायर। तो जो मेरा ग्राफ बना वो कितना बना, वो बना मेरा रेडियस 2 का, ये रेडियस क्या है, 2। यहां पर जो रेडियस है वो कितनी आ गई, राइट। इस तरह से हम क्या करेंगे, ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं इक्वेशंस के बेस पे। यहां पर भी देखिए, राइट, ये है हमारा सर्किल। अब हम पढ़ते हैं इलिप्स के। फोर्थ इज इलिप्स। इलिप्स क्या है, इलिप्स की शेप के बारे में हम समझते हैं पहले कि इलिप्स क्या होती है। ये 2 पॉइंट्स है, इन 2 पॉइंट्स से मैंने क्या किया, एक स्ट्रिंग ली और वो बांध दी, इस पे भी और इस पे, राइट। और यहां पर पेन रख के मैं इसको जैसे जैसे आगे आगे बढ़ता जाता हूं वैसे वैसे एक शेप बनती है। उस शेप को हम क्या बोलते हैं, इलिप्स बोलते हैं। ये लेंथ, ये वाली बढ़ जाएगी तो ये घट जाएगी और ये बढ़ जाएगी तो ये घट जाएगी, राइट। तो इससे जो शेप बनी वो है इलिप्स। ये शेप क्या है, इलिप्स। अब आपको क्या करना है, ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन करना है इलिप्स का। तो कैसे करते हैं वो देखते हैं, कैसा होगा ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन वो देखिए। ये सर्कल ना होकर ये इलिप्स, इट्स एक्स एंड वाई एक्सिस, राइट। अब अगर मैं इस एक्सिस की बात करूं तो ये जो होगा वो हमारा क्या होगा, मेजर एक्सिस होगा। और मेजर एक्सिस इज नथिंग बट 2a। तो ये जो लेंथ है हमारी ये कितनी है, 2a। और ये जो है ये कितनी लेंथ है, ये है 2b which is minor axis, minor axis which is 2b, right। अगर मैं इसकी इक्वेशन देखता हूं तो आप इक्वेशन देखेंगे इसकी which is x square upon small a square plus y square upon small b square equals to 1। जो इक्वेशन है वो है x स्क्वायर अपॉन स्मॉल a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अपॉन स्मॉल b स्क्वायर इक्वल्स टू 1। मतलब कि माइनर एक्सिस और मेजर एक्सिस इनका भी रोल प्ले कर रहा है, ये भी कहीं ना कहीं मैटर करते हैं, राइट। ये इक्वेशन किसकी, इलिप्स की। और नॉट डालकर इसकी शर्त लिखिए कि नॉट डालकर इसकी शर्त लिखें। फर्स्ट क्या है कि जो x और y है उसकी जो पावर है, पावर ऑफ एक्स वाई मस्ट बी
2 and the coefficient of xy must be coefficient of x and y should not be वन। अगर कोफिशिएंट कुछ है तो वो इलिप्स है, अगर कोफिशिएंट उसका सिंगल वन है तो वो एक सर्कल की इक्वेशन है, राइट। क्या हो अगर माइनर एक्सिस और मेजर एक्सिस दोनों इक्वल हो जाए? इफ माइनर एक्सिस इक्वल टू मेजर एक्सिस, तब आप देखोगे 2b इक्वल्स टू 2a। मतलब कि a इक्वल्स टू b हो गया। अगर इस इक्वेशन के अंदर में इक्वल टू b लिखता हूं तो आप देखोगे कि a स्क्वायर इधर चल जाएगा या b स्क्वायर इधर चला जाएगा, तो आप देखोगे कि x स्क्वायर और y स्क्वायर का कोएफिशिएंट हो जाएगा 1 और दोनों की पावर है 2। तो मतलब कि ये जो इक्वेशन बनेगी वो क्या हो जाएगी? देन वी विल गेट अ सर्कल। क्या मिल जाएगा आपको? एक सर्कल मिल जाएगा, राइट। एग्जाम्पल के तौर पर देखते हैं दोनों में क्या डिफरेंस है, सर्कल कब रहेगा और इलिप्स कब होगा। एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल देखते हैं हम। एग्जाम्पल होगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 81। ये किसकी इक्वेशन है? सबसे पहले देखो एक्स वाई का कोफिशिएंट क्या है? 1 है, उसकी पावर क्या है? 2 है, ठीक है। तो ये इक्वेशन किसकी हो गई? सर्कल की इक्वेशन हो गई। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 9 स्क्वायर लिख सकता हूं। तो रेडियस हमारी क्या हो गई? रेडियस हो गई हमारी 9। तो अगर मैं यहाँ पर एक्स वाई प्लेन पर अगर मैं इसको प्लॉट करता हूं तो क्या बनेगा? ये हमारा ये बनेगा एक सर्कल जिसकी रेडियस क्या होगी? 9। आई बात समझ में? अब दूसरा एग्जांपल देखते हैं जो कि इलिप्स का होगा। कैसे चेक करेंगे, कैसे क्या है वो देखते हैं। एक्स स्क्वायर अपॉन 4 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 9 इक्वल टू 1। सबसे पहले हम चेक करने वाले हैं एक्स वाई की जो पावर है, जो घात है वो कितनी है? वो 2 है, राइट। एक्स वाई की पावर 2 हो गई, पहली कंडीशन ट्रू हो गई। और उसके बाद आप देखो एक्स और वाई का जो कोएफिशिएंट है वो क्या है? वो नॉन 1 है या नहीं? मतलब एक मल्टीप्लिकेशन जो है वो क्या 1 है? नहीं है, मतलब कि कुछ ना कुछ तो कोएफिशिएंट है। तो इसलिए ये हमारा क्या होगा? इलिप्स। एक्स स्क्वायर अपॉन 2 का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 3 का स्क्वायर। तो हमारा a कितना हुआ? हमारा a हुआ a इक्वल्स टू 2 एंड b इक्वल टू 3, राइट। अब मैं अगर इसका ग्राफ प्लॉट करता हूं तो वो कैसे होगा वो देखते हैं, राइट। माइनर एक्सिस बताओ इसकी क्या हो जाएगी? 2b which is 2 into it's 6। और इसकी अगर मेजर एक्सिस की मैं बात करता हूं, माइनर एक्सिस एंड इट्स मेजर एक्सिस। मेजर एक्सिस कितनी है हमारी? 2 into a
2 into a is nothing but 2 into 2 equal to 4. ये हमारी क्या हो जाएगी मेजर एक्सिस। समझ में आया आपको मेरी बात? तो आप क्या डिफरेंशिएट कर सकते हो कि ये वाली सर्किल की इक्वेशन कब है और ये वाली इलिप्स की इक्वेशन कब है, राइट? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इलिप्स के अंदर क्या आपको कहीं रेडियस देखने को मिली? इलिप्स के अंदर रेडियस नहीं, तो इसकी वजह से क्या होगा, सर्कमफेरेंस नहीं होती है किसकी, इलिप्स। देयर इज नो circumference of ellipse because it doesn't have रेडियस। रेडियस ही नहीं है तो हम सर्कमफेरेंस कैसे निकाल सकते हैं? सेकंड पॉइंट क्या है, एरिया ऑफ इलिप्स which is pi a b। अगर आपसे कोई एरिया पूछे तो आप ए और बी निकालकर यहां पर एरिया में पुट कर सकते हो और इसका एरिया पाई के टर्म में आपको मिल जाएगा। अब जो नेक्स्ट हम पढ़ने वाले हैं वो है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला क्या होता है, उसकी इक्वेशन देखिए। इक्वेशन क्या हुई, इक्वेशन होती है इसकी एक्स वाई इक्वल्स टू कॉस। क्या होती है एक्स वाई इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट। अगर एक्स वाई इक्वल टू कांस्टेंट है तो मैं इसको लिख सकता हूं y इक्वल्स टू c अपॉन x। जब हम कांस्टेंट को हटाते हैं तो प्रोपोर्शनल वाला साइन आएगा, राइट? तो ये कितना होगा, y इज प्रोपोर्शनल टू x। मतलब कि अगर y बढ़ रहा है तो x घटेगा, राइट? तो इसका ग्राफ कैसे प्लॉट होगा वो देखते हैं। जैसे जैसे y घट रहा है x हमारा बढ़ रहा है, और ये आपको कहां पर मीट करता हुआ दिखेगा, अगर आप x को 0 लेते हो तो y इक्वल टू 0, y इक्वल टू इंफिनिटी हो जाएगा, मतलब इंफिनिटी पर जाकर मिलेगा, राइट? तो आप ये कहां पर मिलेगा वो भी हम लिखते हैं, नॉट लिखिए। इट विल नेवर टच origin touch origin this graph will meet on the axis at infinity। at infinity, right? अब आप मुझे ये बताओ कि ये जो इक्वेशन है, ये जो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का जो केस है, ये हमें फिजिक्स के अंदर कहां पर देखने को मिलेगा वो हम देखते हैं। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का जो केस है वो आपको देखने को मिलेगा PV
इक्वल्स टू nRT। क्या ये आपने सबने सुना होगा? और सुना है, आप ये भी जानते हैं कि t इक्वल्स टू कांस्टेंट होने पर, t अगर कांस्टेंट है तो मतलब कि ये पूरी टर्म कांस्टेंट हो जाएगी। तो मतलब कि PV इक्वल टू कांस्टेंट, तो हम क्या लिख सकते हैं? P इक्वल्स टू C अपॉन V, राइट। तो अगर मैं कांस्टेंट हटाता हूं तो आपको क्या दिखेगा? P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V। अगर मैं इसका ग्राफ प्लॉट करता हूं तो इट्स P और V के बीच में ग्राफ कैसा बनेगा? हमारा रेक्टेंगुलर पैराबोला, जो कि कहां पर मीट करेगा? इंफिनिटी पर मीट करेगा, यहां पर ये, राइट। तो ये है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। कई जगह पर इस तरह का ग्राफ आपको देखने को मिलेगा, तो हम रिलेट कर पाएंगे कि ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है। और उसकी जो कंडीशन है वो क्या है? x और y इक्वल्स टू कांस्टेंट, राइट। ठीक है। अब जो हम लास्ट पढ़ने वाले हैं वो है एक्सपोनेंशियल कर्व। क्या पढ़ रहे हैं? ये भी आपको फिजिक्स के अंदर काफी जगह देखने को मिल सकता है, और मिल जाए तो हम अटकेंगे नहीं, क्यों? इसीलिए हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं। तो एक्सपोनेंशियल कर्व क्या होता है? y इक्वल टू e की पावर x, या कह सकते हो 2 की पावर x, या कुछ भी, ठीक। तो e क्या है? e इक्वल्स टू 2.71 इसकी वैल्यू है, मतलब कि 2 की पावर x और 2.71 की पावर x, यही कहेगा दोनों का सेम सिमिलर ग्राफ होगा, राइट। दोनों का ग्राफ क्या होगा? सिमिलर होगा। अगर मैं इसको प्लॉट करना चाहूं तो कैसे करूंगा? x और y को यहां पर डिनोट करो, और यहां पर x को 0 रखो, 1 रखो, 2 रखो, -1 रखो और -2। तब आपको देखने को मिलेगा कि जो y है वो हमारा क्या होगा? 0 पर तो ये आपका 1 हो जाएगा, 2 की पावर 0 1, 2 की पावर 1 is 2, right? 2 की पावर 2 is 4, 2 की पावर -1 is 1 by 2, and 2 की पावर -2 is 1 by, right? ये बनाने के बाद ये हमने क्या बनाया? ये वो पॉइंट्स बनाए x और y एक्सिस पे। अब इसको हम प्लॉट करते हैं, ग्राफ को कैसा बनेगा वो देखते हैं, कैसे बनेगा वो भी देखते हैं। It's 1, 2, 3 and it's, right? यहाँ पर होगा 1, 2, 3 and it's -1, -2। मैक्सिमम कितना है? y पर 4, which is on 2। ग्राफ कैसा बनेगा वो देखें। क्या हुआ? यहां से आएगा और इस तरह से इनफाइनाइट पर जाकर मिलेगा, ठीक है। ये क्या है हमारा? ये पॉइंट जो है ये है 0,1। ये किसका ग्राफ है? e की पावर x, ठीक। 4, 2 and it's half, होगा ऐसे, ठीक है। -1 पर ये यहाँ पर हाफ हो चुका है, ठीक है। देन इट्स -2 और यहाँ पर क्या होगा? 1/4। ऐसे करते करते ये ग्राफ कहां तक जाएगा?
एक्स एक्सिस पर मीट करेगा, कहां पर? इंफिनिटी, राइट। तो ये है एक्सपोनेंशियल कर्व। अगर आपको e की पावर माइनस एक्स निकालना है तो आप क्या करोगे? e की पावर माइनस एक्स और ये भी कहां पर मीट करेगा? नेगेटिव इंफिनिटी पर। ये कहां? तो ये जो ग्राफ है ये कहां पर मीट करेगा? इंफिनिटी पर, राइट। जो एक्सपोनेंशियल ग्राफ होता है ये हमेशा इस 0.1 पर जरूर मीट करेगा, ठीक। y एक्सिस पर कहां पर काटेगा? ये 0.1 पर। चलिए अब ये सब हमने कंप्लीट किया। अब हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का भी ग्राफ प्लॉट करके देखते हैं क्या होता है, कैसे होता है। यही मेथड यूज करेंगे। पहले x y के कोऑर्डिनेट्स लिखेंगे और फिर उसे प्लॉट करेंगे, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, अब ट्रिग्नोमेट्रिक जो फंक्शंस हैं वो क्या है? y इक्वल्स टू साइन एक्स, क्योंकि हमें प्लॉट करना है ग्राफ तो हमें एक इक्वेशन चाहिए y इक्वल्स टू साइन एक्स, राइट। इसको कैसे करेंगे? सबसे पहले हम क्या करने वाले हैं? x और y को पॉइंट्स निकालते हैं। इट इज 0 डिग्री, y/2 which is 90 डिग्री, 0 π/2, अगर इनको डिग्रीज में लिखा जाए तो 0 डिग्री, इट्स 90 डिग्री, इट्स 180 डिग्री which is pi, then 270 degree which is 3 π/2 and it is 360, ठीक है। अब हमें क्या करना है? x और y को प्लॉट करना है। मतलब y की वैल्यू क्या होती है जब हम x को 0 रखते हैं? तो इट्स 0, जब 90 रखते हैं तो इट्स 1, राइट। 180 रखकर देखोगे इट विल बी 0, देन इट्स -1, देन अगेन इट्स 0। प्लॉट करते हैं एक्स वाई प्लेन पर, कैसा ग्राफ बनता है वो देखते हैं। x एंड एक्स वाई, इसका कोफिशिएंट क्या है? 1, वो हमारी रेंज बनेगी y पर, प्लस y 1 एंड यहां से ओरिजिन से स्टार्ट होगा। 0 पर 0 है मतलब कि ओरिजिन इट्स 90 which is π/2, पाई में लिखते हैं, रेडियन में लिखते हैं, राइट। इट्स पाई, इट्स 3 π/2 एंड इट्स 2। और फिर 2 पाई के बाद क्या होगा? 2 पाई के बाद जितना भी ग्राफ होगा वो रिपीट होने लग जाएगा, राइट। तो क्या है? ओरिजिन से स्टार्ट होगा, सबसे पहले π/2 पर कहां पर आएगा? 1 पर, फिर पाई पर विच इज 0, फिर 3 π/2 पर -1 जो कि हमारा ये होने वाला है, राइट। ये होने के बाद 2 पाई। अब इसको आप मिलाकर देखें तो आप क्या देखोगे कि क्या कितना बनेगा, कैसा बनेगा? ये ग्राफ बनेगा ऐसा।
ठीक, इसके बाद ये रिपीट होना स्टार्ट हो जाएगा और ऐसे करता हुआ ये आगे निकल जाएगा। अगर y इक्वल्स टू माइनस साइन एक्स है, y इक्वल्स टू माइनस साइन एक्स, तो उसका ग्राफ कैसे बनेगा? उसका ग्राफ बनेगा इनवर्स। ये किसका ग्राफ है? y इक्वल टू माइनस साइन एक्स। ठीक, ये तो था y इक्वल टू साइन एक्स। अब हम क्या पढ़ने वाले हैं? y इक्वल टू कॉस एक्स। जो दूसरा है वो क्या है? y इक्वल टू, इसका अगर मुझे ग्राफ प्लॉट करना है तो उसके लिए पहले पॉइंट्स बनाने होंगे, विच इज x एंड y, x y क्या क्या है? 0, पाई बाय 2, पाई, 3 पाई बाय 2 एंड इट्स 2 पाई। ठीक, x की अगर मैं 0 रखता हूं तो यहां पर 1, 90 रखता हूं तो इट्स 0, पाई रखता हूं तो इट्स -1, 3 पाई बाय 2 इट्स 0 एंड देन 2 पाई रखता हूं तो इट्स 1। ठीक, अगर मैं इसका ग्राफ प्लॉट करता हूं x एंड y पर तो देखिए क्या होता है। इसका कोएफिशिएंट देखिए क्या है? 1 है, मतलब कि इसकी रेंज क्या बनने वाली है? +1 एंड इट्स -1। ये कितना है? 0, इट्स पाई अपॉन 2, देन इट्स पाई, देन इट्स 3 पाई बाय 2। इसके बाद ये कितना हो जाएगा? आपका पाई हो जाएगा, राइट। अगर इसका ग्राफ में प्लॉट करता हूं तो 0 पर तो 1, पाई बाय 2 पर 0, पाई पर -1 जो कि हमारा ये है, ठीक है, पाई पर -1 और फिर उसके बाद ये ग्राफ बनाकर देखें क्या होगा। ठीक, और फिर ये पाई के बाद क्या होगा? रिपीट होना स्टार्ट। अगर आप y इक्वल्स टू माइनस cos x देखते हैं तो वो क्या होगा? जस्ट इसका इनवर्स। ठीक, ये कितना हो गया आपका? y इक्वल्स टू माइनस cos। ठीक, अगर मैं यहां पर इस कोएफिशिएंट को 1 की जगह 4 कर दूंगा तो यहां पर ये क्या हो जाएगा? जो ग्राफ बनेगा वो हमारा 1 ना होकर यहां पर 4 तक जाएगा। उसकी रेंज क्या हो जाएगी? -4 से +4। ठीक, इसी तरह से यहां पर होगा y 4 को cos x, तो उसकी क्या हो जाएगी? रेंज बढ़ जाएगी -1 से नहीं होकर वो -4 से +4 हो जाएगी। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस भी हमने यहां पर देख लिए हैं, राइट। हमने जितने भी स्पेशल केसेस थे वो यहां पर हमने डिस्कस कर लिए, राइट। अगर आपको मेरा पढ़ाने का तरीका अच्छा लगता है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो आप इसे लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने रिलेटिव्स के साथ। अगर आपको मुझसे फिजिक्स पढ़ना है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, मेरे साथ जुड़े रहें। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।